अस्सलाम वालेकुम जी। एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन ज़ाहिर बात है ड्यूटी है तो वीडियो तो बनाना थी। पाकिस्तान मुकाबला ऑस्ट्रेलिया पहला T20 जो कि हमने आपको अपडेट दी कि 7 ओवर तक मुख्तसर हो गया था। तो एक एक्साइटिंग मैच नज़र आ रहा था क्योंकि 7 ओवर की गेम थी। तो अब T10 भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये तो T7 बन चुका था। कुछ गलतियां हुई पाकिस्तान से, टेक्निकल गलतियां, जिसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब पता चल गया था कि 7 ओवर्स हैं तो बाबर और सलमान अली आगा में से किसी एक को होना चाहिए था, क्योंकि जो छोटा फॉर्मेट होता है उसमें आपको बॉटम हैंड के प्लेयर्स चाहिए होते हैं, टॉप हैंड के प्लेयर्स नहीं चाहिए होते। ये एक छोटी सी टेक्निकल चीज़ है, अगर आप क्रिकेट को समझते हैं तो आप बॉटम हैंड और टॉप हैंड प्लेयर्स का डिफरेंस समझते हो। ये जितने भी हिटर्स हैं क्रिकेट की दुनिया के, ये सारे बॉटम एंड के प्लेयर्स होते हैं जो कि गेंद को बॉटम एंड से लिफ्ट करते हैं सिक्सेस के लिए या स्कोर्स के लिए। पहली गलती तो ये हुई, या तो बाबर या सलमान अली आगा, दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना चाहिए था। दूसरी गलती ये हुई कि हम अगेन ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हम चेस कर लेंगे, या हम अपनी बॉलिंग को अंडर एस्टिमेट कर गए कि ये डिफेंड नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान को सबसे पहले रन्स लगाने चाहिए थे। ये जो रन्स किए हमने, ये 65 रन ही किए होते हैं ना, तो हम ऑस्ट्रेलिया को इसमें भी तंग कर सकते थे, क्योंकि बॉलर्स वुड हैव अ चांस। हमें पता है हमारी जो फ्यूरी बैटिंग लाइनअप है, वो बॉलिंग लाइनअप जो है, जिस तरह के हमारे बॉलर जिस रिदम में है, तो वो ऑस्ट्रेलिया को तंग कर सकते थे, और हमने पैचेस में ऑस्ट्रेलिया को तंग किया है। अब मैक्सवेल का 43 और स्टोनिस का 21 निकाल दें तो ऑस्ट्रेलिया भी ख़त्म था। 4 आउट तो उनके हमने किए। तो ये 2 इनिंग्स ऐसी आ गई कि जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया 94 कर गया, वरना 7 ओवर में भाई 110 का स्कोर, 100-110 इज मैंडेटरी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, पेस से एग्रेशन शो किया, एक कैच का चौका निकल गया लेकिन उसके फिगर्स अच्छे रहे। अब्बास अफरीदी 2 विकेटें ले गया, सिर्फ 9 रन दिए। नसीम शाह पिटाए, 37 रन खा गया, और ये कोई नई बात नहीं है, नए बॉल से नसीम शाह पूरे सीरीज में ही पिटता रहा। और ये तो 7 ओवर की गेम थी तो बॉल तो था ही नहीं। तो गलती जो टेक्निकली हुई, बाबर और सलमान अली आगा में से एक को होना चाहिए था और आपको किसी पिंच हिटर के साथ जाना चाहिए था। दूसरा, आप ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आप चेस कर लेंगे, या आपको था यार ये बैटिंग तो हमसे तेज़ होती ही नहीं, 70-75 लगाएंगे, ऑस्ट्रेलिया कर जाएगा, चलो देख इन्हें रिस्ट्रिक्ट करके चेस करने चले जाते हैं। अच्छा, जिस तरह विकटें दी हैं वो बड़ी हैरान की है। जिस तरह से आउट हुए हैं सारे क्रॉस पैटेड शॉट, यार आपको 12 का रन रेट चाहिए, आप 12 के रन रेट से या 13 के रन रेट से आप जीत रहे हो, वहाँ आपको क्या ज़रूरत है इतनी क्रॉस बैटेड जाने की। बाबर वो गेंद कवर के ऊपर से भी मार सकता था, जो क्रॉस बैट मिड विकेट के ऊपर क्रॉस बैट के साथ मारी। तो साहिबजादा फरहान ने पहले 2 चौके लगा के 2 गेंदों पर टेम्पो सेट किया, उसके बाद टेम्पो नहीं नज़र आया इनिंग्स में। इरफान खान न्याजी साहब जो है, उनकी बात कर लें तो आधे रास्ते में लॉफ्ट करके, यानी गेंद को हवा में लॉफ्ट किया है और हिट कंप्लीट नहीं की, इस तरह आए और ऐसे बस कर दिया, हवा में उछाल दिया, जैसे कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे हो। अच्छा, उस्मान खान पहले क्रॉस बैटेड मारता रहा, अच्छा उसके बाद एक समझ आई, कवर के ऊपर से मारा, चौका हो गया, ठीक है जी, समझ आ गई कैसे खेलना है। जो चीज़ पॉइंट के ऊपर से मारने वाली थी उसे फिर कवर के ऊपर मारने गया, वो एज हुआ ऊपर चली और पीछे से आउट हो गया। तो इस तरह तो हम आउट हुए हैं। तो खैर, बैड डेज कम्स इन क्रिकेट, इसी तरह हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्रिकेट में बैटिंग में ये कोलैप्स इज़ नॉट अ न्यू थिंग टू सी। अगर आप 7 ओवर की गेम में 70 नहीं ना बना सकते तो इट्स अ वेरी कंसर्निंग थिंग। इसका मतलब है कि आपको पास वो टीम ही नहीं है कि जो पोटेंशियली वो चीज़ करे, लेकिन नए लड़के हैं उस चीज़ का मार्जिन रखते हुए, हैपन्स, पार्ट ऑफ डे। पहला ओडीआई भी तो ऑस्ट्रेलिया जीता था, फिर हम 2 जीत गए, तो होपिंग फॉर द सेम। और ये ऑस्ट्रेलिया का खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका फॉर्मेट में गेम आ गई थी। ये T20 के फॉर्मेट में होती ना, ऑस्ट्रेलिया को पता चल जाता। ये 50 ओवर जो थे वो ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया था। तीनों ओडीआई मैचेस में, पहला भी मैं काउंट करूँगा, ऑस्ट्रेलिया फंस गया था, मैच निकाल दिया कमिंस ने, एक अलग बात है। तो प्रिडिक्शन अभी भी वही है जी, 2-1 से हम जीतेंगे। तो 1-0 तो हो गया है,
अब 2-1 हमने करना है, तो होपफुली वी विल डू वेल और पाकिस्तान विल डू वेल। लेकिन आज वो कहने का दिल कर रहा है कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। काफ़ी दिनों बाद ये फीलिंग आई है। वैसे टेस्ट क्रिकेट में तो हमें 3 साल तक इसी फीलिंग में रखा गया है, लेकिन चले दोबारा काफ़ी दिनों बाद ये फीलिंग आई है कि मैं ये कह ही दूँ। तो खैर नई वीडियो में आपको साथ दोबारा जुड़ते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।